चल टिंके भेज दो ठीक है। जय बोलो जय नागे वासे की जय बोलो स्वामी दरबार की जय बोलो राजा काला बोलो कैलाश वासी की जय बोलो ब्रह्मेश की जय बोले राजा काला हरि ठीक है और है उमेश राम होगा जयकारा होएगा निस्तारा बोल साचे दरबार सर बोलो कैलाश वासी फिर बोलो आशापति भगवान की जय होगा जयकारा होएगा निस्तारा बोल साचे दरबार अच्छा भी ठीक है।
ये हमारे पुराने रास्ते हैं, देखो किस डड्डल में जाना पड़ता है। जिस रास्ते से वासुकीनाग जी गए उस रास्ते छड़िया जाती है। यहाँ पे जो वासुकीनाग जी की हर जगह पे थाकी होती है, इन्होंने अभी तक यहाँ रेस्ट किया। अभी यहाँ से चल पड़े हैं, आगे की थाकी और दिखाएंगे। ये वासुकीनाग जी की छड़ियाँ यहाँ से चल बहुत रौनक से हमारी आशापति यात्रा जो है बहुत रौनक से चलती है और आराम धीरे धीरे से चलती है और जयकारे भरते रहते हैं। यहाँ से बोला जो है तो शुरू होती है, जो बाजार की छड़ी और कनीजे की छड़ी। यहाँ से आगे में बोला दिखाऊंगा कैसे देते हैं ये बोला। ये हमारे बाजार की छड़ी और कनीजे की छड़ी बोला लाते लगाते हैं। देखो नाग का परवेश कितना शक्तिशाली, हमें भी चलना मुश्किल हो जाता है। इनको नाग का प्रवेश होता है और इतनी चढ़ाई में इतनी दौड़ लगाते हैं, सब शक्ति उसी में आती है, जो कि हमें भी भागना पड़ता है आगे आगे। यहाँ से जयकारे और सब कुछ इनके साथ होता है और इनको इतनी शक्ति होती है कि हमें शक्ति का कोई पता नहीं चलता है, जिसमें ये इतनी दूर से चलती हैं। जय वासुकीनाग की शक्ति है सब कुछ। ये तो मेरा जॉल से यहाँ से सब यात्रा क्लोज हो जाती है, जिससे कि आगे जाने के लिए किसी को इजाज़त नहीं होती। जब यहाँ से चेले बोला लगाते हैं तो आगे जाने का किसी को आर्डर नहीं है। ये होता है।
ये देखिए, ये चढ़ाई में इतनी दौड़ लगाते हैं। देखो, देखिए देखिए कितनी शक्ति है। ये शक्ति का काम है। इस मोड़े का पाया नहीं आता पाया का देश यहाँ पे बदी चलानी पड़ती है क्योंकि जोग चक्कर जो होता है वो सब दूर हो जाता है लोगों का, और यात्रा पूरी योग चक्कर से छूट जाती है। वासुकीनाग जी की एक पुरानी रस्म रिवाज है, यहाँ की चेले खुद बैठकर पूरी यात्रा। ये देखिए हमारी आशापति यात्री की प्रजा जो कि महल हाव में स्नान करने के लिए कल सुबह आवास को नहाएंगे। आशापति सुनबाई में कहते सुनबाई, ऐसे नाम इसका आशापति है क्योंकि यहाँ पे किसी ने जो मानता मानते हैं वो पूरी हो जाती है, तभी इसका नाम आशापति कहलाया जाता है। तो आइए आगे। और यहाँ से बाज़ार की छड़ी और पनेजा की छड़ी यात्रा से अलग होकर कुछ बलियाँ चढ़ाते हैं, तब जाने की इजाज़त आगे होती है। यहाँ इतनी जगह पे दोनों चेलों को अलग होना पड़ता है जो कि पूरी यात्रा की रक्षा करते हैं। तो इनमें इतनी शक्ति वासुकीनाग जी की है तो इनको थोड़ा 10-15 मिनट के लिए अलग अपना कुछ कर्तव्य करना पड़ता है। ये देखिए सब यात्रा अलग सी है। ये देखिए देखिए यहाँ पर ये बाज़ार की छड़ी और पनेजा की छड़ी देखो अलग से, यहाँ तक ये साथ साथ में होती है, आप ऊपर फिर साथ साथ में होंगे, मगर यहाँ से कुछ अपनी अपनी शक्ति से काम लेना पड़ता है। ये आशापति की पहाड़ी, ये देखिए ये भुज के बूटे हैं जो भुज पत्र कहते हैं, जिस पर गीता लिखी गई है। पूरी रामायण को लिखा है। इसके जो आपको बूटे नज़र आ रहे हैं, इसके कागज़ निकलते थे जिस पर पूरी रामायण का पत्र लिखा गया है। ये यहीं सुनवाई पहाड़ी में है। बारे में जाऊं ये कैलाश कुंड की ठल है। यहाँ से कैलाश कुंड के लिए ठल दी जाती है। यहाँ से शुरू डांस वाले बजाना वाले सब चेले और बजंतरी इकट्ठे होकर आशापति जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
से जाना शुरू करते हैं। आशापति आप पहुंचने वाले हैं, 10-15 मिनट का रास्ता है। हाँ, यहाँ से कबला स्थल से जाना शुरू करते हैं। आशापति जो मंडी है वहाँ तक चेलों में अभी बहुत किस वजन की कोशिश होती है, नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं और इनको कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कुछ नाग की शक्तियाँ ऐसी है जिससे चेलों को आगे कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या हमें प्राचिति भी सुना है चेलों से, और आज भी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इनको पैर उठाने में बहुत मुश्किलात हो जाती है। नज़दीक पहुंचने वाले होते हैं तो इनको चलना बहुत कुछ ये समझते अपने आप में बहुत वजन हो जाता है। बस भलाई मजोतम होनी से ऐसी आशापति यात्रा है एडी जोतन ऐसे होती है कि नेड़े नेड़े पूछते कदम सालनी बहुत मुश्किल होएगा जी, और कुछ छड़ी करो अतरो वजन भएगा कि जैसे कि बहुत धीरे 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 कदम पुटनी पैचे, और अस भी हेरी रहे कि चलन कदम उठानो बहुत मुश्किल भएगा थे, और ए गल हकीकत है। और अस बेडाई में जोतन की बड़ा रोशो है पुरानो रस्मी रिवाज है। ये ऐसी है आशापति है उसने रातम भारत आशापति भारत सारे लेके दुनिया पूरे दर्शन करने लई एतन यारा मजाटे अस बिकीर बलागुरी बर्फरी सारे लई दर्शन करने लई सारी दुनिया, और काल आवास न्यानर लई रात इड़ी कटतन चेले बजंतरी बाकी प्रजा सब रात इड़ी रहे और जैसा स्नान करतन आवास से आवासी दिहाड़े सारे स्नान करतन। और ये ऐसी आशापति थार और रात के करतन और ये ना मूर्ति और ही आस पूरी छड़ी इड़ी रहते इस ठारी आशापति थार बिश्नर रही है। और जैसे बन वो बड़ो छोड़ो सैर लई यारा एड़ी प्रवेश करते हैं और पूरी रात नहीं इसमें रहने में बुद्धू नागरे चल नहीं पूरी बस हम आस बिस्तर में और जज तक है ना अच्छा मिसने कोई ये जात नहीं। ये देखिए आशापति, ये देखिए यहाँ पर बुद्धू नानक के जो चेले हैं ये सबसे बड़े चेले हैं। ये अभी यहाँ इस फूड में बैठ के सुबह 5 बजे तक ये यहाँ से खड़े नहीं होते हैं।
ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ सब छड़ियाँ अपनी अपनी स्नान कर रहे हैं। रात को यहीं ठहरना है। ये देखिए हमारे राष्ट्रपति यात्रा वो है। ये देखिए देखिए साहब यहाँ पर मनाते हैं और चढ़ाते हैं, और जो अपनी मनता मानते हैं वो पूरी हो जाती है। बस ये देखिए यहाँ पर जब यात्रा पहुँची थी ये, तो पानी सूखना शुरू हो जाता है। अब ये थोड़ा थोड़ा है, सुबह ये पानी सबसे ज़्यादा होगा। और ये देखिए इस पानी से सुबह लोगों ने सब ने स्नान करना है। और सोमवार अमावस का दिन कल सुबह अमावस शुरू हो जाती है और स्नान करना लोगों का बहुत रश हो जाता है। सबसे बड़ा दर्शन देखिए ये बर्फ़, और ये सदियों से पुरानी बर्फ़ है। ये कभी यहाँ से निकलती नहीं है, चाहे कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो। सर्दी में तो ग्लेशियर कहाँ पिघलेगा, लेकिन गर्मी भी जितनी हो तो ये ऐसे के ऐसे रहते। ये देखिए, और इसी के अंदर ये पानी जो निकलता है बर्फ़ के अंदर, ग्लेशियर के अंदर, तो इसी से स्नान करते लोग। ये देखिए, चलिए आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ कहाँ से पानी ये बर्फ़ के नीचे निकलता है। ये देखिए पानी बर्फ़ से अंदर से निकल रहा है। ये देखिए बर्फ़ का ग्लेशियर। देखिए यहाँ जो पितरों का श्राद्ध रखते हैं, वो कल सोमवार यहाँ पे श्राद्ध भी रखा जाता है। और ये ग्लेशियर के अंदर ये पानी निकलता है। ये देखिए यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं लोग। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ बर्फ़ के अंदर से, और अपनी मनता मानते सब लोग। ये देखिए, चाहे मैंने आपको पहले भी बोला, चाहे जितनी भी गर्मी हो, ये ग्लेशियर यहाँ से कभी पिघलता नहीं है। यही यहाँ की शक्ति है। चला जा ये देखिए हमारे जो बजंतरी हैं, जो नीचे से ढोल और अपना सामान सब कुछ उठा के यहाँ तक लेके आए हैं। अब खुद जो है लकड़ी का अरेंजमेंट रात के लिए जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि यहाँ के भेजा के सरपंच साहब ने, सनातन धर्म के प्रेसिडेंट ने, उनने एडीसी साहब को बताया था कि वहाँ पे चिट्ठी दी थी, लेटर दी थी कि यहाँ पे जो है लकड़ी का, लाइट का इंतज़ाम जो है, पानी का इंतज़ाम किया जाए। पानी का इंतज़ाम हुआ है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी यहाँ पे आग, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ठंड रहती है। आप देख रहे हैं कि बर्फ़ यहाँ पे बिल्कुल पास में है, बर्फ़ भी पड़ी अभी ताज़ा ताज़ा, और यहाँ पे लकड़ी का कोई इंतज़ाम जो है वो यात्रा के लिए जो है वो नहीं किया गया है। अब जो लोग, जो बजंतरी हैं, जो चेले हैं, वो खुद जाके जो है वो लकड़ी लेके आएंगे और फिर रात को यहाँ पे आग जो है वो जलाएंगे। Up,